हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस आज की बाजार का, और ये था आज का बाजार जो कि कुछ इस तरीके से चला है। हम लोग देखने वाले हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर में हमें बाजार किस तरीके से नजर आया। तो हम लोगों ने एलटीपी कैलकुलेटर को ओपन किया और एलटीपी कैलकुलेटर में हम लोगों ने आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा लगा लिया। आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा आप लोगों के सामने है, जो कि है 4 जुलाई 2024 का डेटा, सुबह 9:15 का। सुबह के 9:15 पे जब बाजार ओपन हुआ और एलटीपी कैलकुलेटर में हमें पहली टिक नजर आई डेटा की, तो हमें पहली टिक में क्या नजर आया कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है 24,500 के ऊपर। और ये कैसा है, तो ये है वीक टुवर्ड बॉटम। और कहां तक वीक टुवर्ड बॉटम है, तो ये वीक टुवर्ड बॉटम है 24,300 तक। बात करें अगर हम लोग सपोर्ट की, तो हमें सपोर्ट नजर आया 24,000 पे, जो कि नजर आ रहा है हमें वीक टुवर्ड टॉप। और ये कहां तक वीक टुवर्ड टॉप है, तो ये वीक टुवर्ड टॉप है 24,200 तक। तो हमें जो सबसे पहली ही टिक में हमें जो डेटा मिला है, उस पहले डेटा के हिसाब से हमें ये चीज नजर आती है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड बॉटम है, यानी कि हमारा रेजिस्टेंस बियरिश है, और हमारा जो सपोर्ट है वो WTT है, वीक टुवर्ड टॉप है, यानी कि हमारा सपोर्ट बुलिश है। मार्केट कहीं ना तो कहीं कंसोलिडेट होता हुआ हमें नजर आ रहा था सुबह के 9:15 की पहली ही टिक को देख के। और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 9:16 पे क्या होता है। 9:16 पे हमारा जो रेजिस्टेंस पहले यहाँ पे OI का था, वो रेजिस्टेंस अब यहाँ पे बन गया है वॉल्यूम का, यानी कि अब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 24,500 से शिफ्ट हो चुका है 24,400 पे। और ये रेजिस्टेंस अब कैसा है, तो ये अब भी वीक टुवर्ड बॉटम है। अगर हम बात करें वीक टुवर्ड बॉटम कहाँ तक है, 24,350 तक है या फिर 24,300 तक है, तो ये वीक टुवर्ड बॉटम है 24,300 तक। मैं 24,300 तक विक टुवर्ड बॉटम क्यों कह रहा हूं, मैं इसके अंदर मौजूद 80% की वजह से नहीं कह रहा हूं, मैं विक टुवर्ड बॉटम कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो OI है वो अभी भी इसे ओवर क्रॉस कर रही है और OI डीप इन द मनी में जा रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये OI जो है वो इन द मनी में है, फर्स्ट इन द मनी में है, जो कि हमारी रेंज में, इसलिए हम इसे मानेंगे। तो ये रेजिस्टेंस हमारा 24,400 से 24,300 तक विक टुवर्ड बॉटम नजर आ रहा है 9:16 पे। बात करें अगर सपोर्ट की, तो हमारा सपोर्ट जो हमें नजर आ रहा था 24,000 के ऊपर, 24,000 से ये हमें WTT नजर आ रहा था, लेकिन अब ये 24,000 से 24,300 पे शिफ्ट हो चुका है, यानी कि हमारा जो सपोर्ट है ये बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड है। हमारा जो सपोर्ट है ये बुलिश है और रेजिस्टेंस जो है वो बियरिश है। अब भी हम बाजार के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, या फिर कहीं अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो हमें एक चीज यहाँ पे नजर आएगी कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी टॉप से बॉटम पे आके 24,300 पे सेट होने की कोशिश कर रहा है, और हमारा जो सपोर्ट है वो भी बॉटम से टॉप पे जाके 24,300 पे सेट होने की कोशिश कर रहा है। यानी कि हमारे पास मॉर्निंग में जो एक इतनी बड़ी रेंज थी कि हमारा सपोर्ट 24,000 पे था और हमारा रेजिस्टेंस 24,500 पे था, जो हमारे पास 500 पॉइंट की रेंज थी, वो 500 पॉइंट की रेंज कहीं पे 50 पॉइंट के अंदर ही कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रही है, 50 पॉइंट के अंदर ही सिमट के रहने की कोशिश कर रही है ना। क्योंकि मैं 50 पॉइंट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही 24,300 पे आ जाता है, जो कि आने की कोशिश कर रहा है 9:16 पे, तब भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के बीच में 40 से 50 पॉइंट का डिफरेंस होता है। तो ये बाजार उसी 40 से 50 पॉइंट का हमें नजर आ रहा है 9:16 पे। और आगे चलते हैं 9:17 पे, हमें ऊपर टाइम नहीं दिख रहा है, टाइम को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं 9:17 पे। अब 9:17 पे क्या नजर आ रहा है, सिनेरियो बिल्कुल सेम, सिनेरियो में कोई भी चेंजेस नहीं। 9:18 पे फिर भी सिनेरियो बिल्कुल सेम, कोई भी चेंजेस नहीं। 9:19 पे क्या हुआ, 9:19 पे ये हुआ कि हमारा जो रेजिस्टेंस है, जो कि पहले वीक टुवर्ड टॉप था, कहा था, सॉरी पहले वीक टुवर्ड बॉटम था 24,400 से 24,300 तक, लेकिन अब ये 24,300 के बजाय ओनली 24,350 तक ही वीक टुवर्ड बॉटम है। पहले हमारा रेजिस्टेंस 24,500 से शिफ्ट हुआ 24,400 एंड उसके बाद में वीक टुवर्ड बॉटम हो गया 24,350। काइंड ऑफ ब्लड बाथ का सिनेरियो है रेजिस्टेंस को देख के। लेकिन अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमारा सपोर्ट पहले 24,000 पे था और वो 24,000 से शिफ्ट होके आया है 24,300। तो ये बुलिश है। अगर मेरा सपोर्ट बुलिश है और रेजिस्टेंस में ब्लड बात है, तो कहीं ना तो कहीं ये ब्लड बात को रोक देगा, ब्लड बात को कंट्रोल कर लेगा, है ना। तो इसलिए ये बाजार अभी भी हमारा जिस कौन से सिनेरियो में अगर हम लोग बात करें तो हमें नजर आएगा कि ये बाजार अब भी हमारा इस सिनेरियो में है, जिसमें हमारा सपोर्ट बुलिश है और रेजिस्टेंस बियरिश है, सिनेरियो नंबर 9, जो कि हम लोग काफी दिनों से देखते आ रहे हैं कि शुरुआती टाइम में बाजार सिनेरियो नंबर 9 में ही फंस रहा है काफी दिनों से। और आगे चलेंगे 9:20 डेटा सेम है, 9:21 डेटा सेम है, 9:22 डेटा सेम है, 9:23 डेटा सेम है, 9:24 डेटा सेम है,
नहीं, कुछ तो यहाँ पे चेंजेस हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये स्ट्रांग हो गया। कब स्ट्रांग हुआ उसे देखते हैं। 9:22 पे, 9:22 पे वीकनेस थी, 9:23 पे 923 पे हमें ये देखने के लिए मिलता है कि हमारा रेजिस्टेंस अब भी 24,400 से 24,350 तक वीक टुवर्ड बॉटम है, लेकिन सपोर्ट हमारा जो कि बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ था 24,000 से 24,300 पे, वो अब 24,300 पे पूरी तरीके से स्ट्रांग हो चुका है। इसका मतलब ये होता है कि अब अगर अगली मर्तबा 24,000 पे फिर से अगर कहीं इसकी परसेंटेज 75 से ऊपर हो जाती है या फिर 24,000 के ऊपर येलो बॉक्स आता है, तो हमारा सपोर्ट कैसा हो जाएगा, वीक टुवर्ड बॉटम हो जाएगा। क्यों वीक टुवर्ड बॉटम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एक नया प्रेशर हमें नजर आएगा। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। 9:23 हो गया, 9:24। खैर, इसके स्ट्रांग होने से क्या हुआ, इसके स्ट्रांग होने से अभी भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सपोर्ट हमारा अब भी बुलिश है और रेजिस्टेंस अब भी बेयरिश है। ठीक है, तो 9:24, 9:25, 9:26, 9:27, 9:28, 9:29 और 9:30। फाइनली 9:30 हो गया, हमारे मैजिकल लाइंस खींचने का टाइम हो गया। हम मैजिकल लाइंस को 9:30 से पहले ही खींचते हैं। कभी मैं 9:20 पे खींच लेता हूँ, कभी 9:22, 9:25, 9:18, 9:17 कहीं पे भी हम लाइंस को खींच लेते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है लाइन खींचने का टाइमिंग, वो 25 से 30 का होता है, 9:25 से 9:30 के बीच में, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है, उस टाइम पे आप लोग लाइंस को खींच सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ, 9:30 पे क्या हुआ, 9:30 पे होता ये है कि मेरा रेजिस्टेंस जो है वो तो अब भी बेयरिश है, बॉटम से टॉप पे टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ एंड उसके बाद में वीक टुवर्ड बॉटम हो गया और अभी भी वीक टुवर्ड बॉटम है। पर मेरे सपोर्ट में क्या हुआ, मेरा सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ और अगेन ये वीक टुवर्ड टॉप हो गया। कहां तक, 24,350 तक, 24,300 से 24,350 तक वीक टुवर्ड टॉप। यानी कि जिस तरीके से रेजिस्टेंस मेरा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होके वो वीक टुवर्ड बॉटम होके रेजिस्टेंस में अपने आप में ब्लडबाथ बना रहा था, सेम उसी तरीके से मेरा सपोर्ट भी बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होके अगेन वीक टुवर्ड टॉप होके बुल रन बना रहा है। यानी अब भी बाजार हमें कहीं ना तो कहीं फंसा हुआ नजर आ रहा है। और ये बाजार हमें कहाँ फंसा हुआ नजर आ रहा है, कौन से लेवल पे, तो वो लेवल है 24,350, जहां पे ये बाजार रुकता हुआ नजर आ रहा है। सपोर्ट भी 24,350 पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है और रेजिस्टेंस भी 24,350 पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, यानी बाजार उसी 50 पॉइंट के अंदर फंसने की कोशिश कर रहा है। खैर, हमने यहीं पे कहीं हमने लाइंस को मार्क कर लिया था और लाइंस जो थी हमारी, ये लाइंस थी, इन लाइंस का जो लेवल था वो हमने कुछ इस तरीके से खींचा था कि हमारा जो रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, वो था 24,400 की स्ट्राइक प्राइस पे, जो कि यहाँ पे, और इसका एक्सटेंशन कितना था, इसका एक्सटेंशन 24,419 आ रहा है। लेकिन जब हमने मार्क किया था तो इसका एक्सटेंशन था 24,425 और EOR-1 था 24,375, EOS+1 था 24,325 और EOS था 24,275, जो कि था 24,300 का डाइवर्जन। अगर 24,300 पे देखें तो यहाँ पे हमें सपोर्ट नजर आ रहा है। इस तरीके से 4 मैजिकल लाइंस को हम लोगों ने मार्क कर लिया था 9:30 से पहले। अब इसके बाद में अब बात करते हैं हम लोग ट्रेड की, कि हम ट्रेड कहाँ से इनिशिएट कर सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो सपोर्ट है वो काइंड ऑफ बुल रन में है और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो काइंड ऑफ ब्लड बाथ में है, या फिर सपोर्ट बुलिश और रेजिस्टेंस बेरिश। ऐसी कंडीशन में नॉर्मली बाजार का जो रेंज होता है वो EOR से EOS होता है। ठीक है, EOR से EOS होता है। अगर कोई हल्का फुल्का रिस्क लेना चाहे तो उसके लिए रेंज EOR-1 से EOS+1 होता है, या फिर +1 से -1 आप पकड़ लो, आपके ऊपर है। और हम जैसे ट्रेडर जो हम लोग बहुत ज्यादा जो हम लोग सेफ होने की कोशिश करते हैं, हमारे लिए रेंज क्या होती है, हमारे लिए रेंज होगी EOR+1 और EOS-1, जो कि एक्सट्रीम लेवल पे सेफ ट्रेड होगी। आप कहोगे कि बाजार इतना ऊपर या इतना नीचे तो जाएगा ही नहीं, और अगर चला भी गया तो फिर बाजार के अंदर कोई और मूवमेंट बचेगा ही नहीं। अगर कोई मूवमेंट नहीं बचा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर कोई मूवमेंट नहीं बचा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, जबरदस्ती ट्रेड करके हमें लॉस नहीं करना है। इसलिए जो हमें मिलेगा उसको हम पूरी तरीके से लेने की कोशिश करेंगे, सही तरीके से लेने की कोशिश करेंगे। खैर, यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड की बात करें तो नॉर्मली जो ट्रेड होता है वो EOR से होता है और EOS से होता है। बाजार यहीं पे कहीं हमें फंसा हुआ नजर आता है डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर की थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, जो कि सर ने हम लोगों को सिखाया है कि अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड टॉप है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम है, अगर दोनों ही अपने रेंज को छोटी कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस जहां तक वीक टुवर्ड बॉटम है उसके एक डाइवर्जन प्लस से रिवर्सल हो सकता है, और सपोर्ट जहां तक वीक टुवर्ड
टॉप है उसके एक डाइवर्जन माइनस से जो है रिवर्सल हो सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इस सिनेरियो में हमें क्या नजर आ रहा है कि सपोर्ट हमारा कहाँ तक वीक टू टॉप है 24,350 तक, यानी इसके एक डाइवर्जन नीचे यानी 24,300 जो कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। बात करें रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस है वीक टू टॉप कहाँ तक है तो 24,350 तक है, सॉरी रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम है कहाँ तक है 24,350 तक है। और इसका 350 का +1 की बात करें तो 24,400 जो कि खुद एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो ये बाजार जो होता है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक का बाजार है, ठीक है। +1 और -1 का जो लेवल मैंने बताया कि जैसे जिस तरीके से मैं बताता हूं कि अगर सपोर्ट हमारा बुलिश है तो वो बाजार को EOR से एक डाइवर्जन ऊपर लेके चले जाता है, तो इसलिए मैंने EOR +1, और अगर रेजिस्टेंस बेरिश है तो वो EOS से एक डाइवर्जन नीचे लेके चले जाता है, इसलिए मैंने बताया EOS -1। तो ये लेवल जो है बहुत ही रियरली देखने के लिए मिलता है, बहुत ही रेयरिश आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये जब भी मिलेगा बहुत ही ज्यादा सेफ मिलेगा, इसलिए मैं उन लेवल्स की रिस्पेक्ट करता हूं। खैर अगर बात करें ट्रेड की तो मैं खुद यहाँ पे ट्रेड का इंतजार कर रहा था EOR से कि या तो मुझे EOR मिल जाए या तो मुझे EOS मिल जाए, इन दोनों में से कोई लेवल अगर मिलता था तो मैं ट्रेड करने की कोशिश करता था। फिलहाल मुझे यहाँ पे पहले ही टिक में कोई भी लेवल नहीं नजर आया। 9:30 तक में 9:30 पे बाजार कहाँ खड़ा था, 9:30 पे बाजार खड़ा था EOR -1 पे, ठीक है। बाजार खड़ा था -1 पे, -1 से हमने ट्रेड क्यों नहीं बनाया, तो -1 से भी मैं चाहता तो एक रिस्की ट्रेड को इनिशिएट कर सकता था, बट हमने कोई भी रिस्की ट्रेड यहाँ से इनिशिएट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर मेरा रिस्क बढ़ा है। हाँ, ऊपर बाजार जो है EOR तक तो जा ही सकता है, और अगर हो गया तो बाजार हो सकता है कि EOR +1 भी निकल जाए। एक चीज, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि EOR -1 को बाजार ने फर्स्ट कैंडल पे ही हिट किया है, इसे ऑलमोस्ट हम हिटेड ही मानेंगे, हिट किया है और बाजार सेकंड टाइम यहाँ पे आया है, इसे ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। तो क्यों ना मैं ऊपर जाने के बाद ही ट्रेड को इनिशिएट करूं, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं किया। 9:30 का टाइम था, और आगे बढ़ते हैं 9:31, 9:32, 9:33 और 9:34 पे। अब यहाँ पे हम लोगों को एक चीज नजर आने लग गई थी कि इसकी जो परसेंटेज थी, इसकी परसेंटेज कहीं ना तो कहीं डिक्रीज होने की कोशिश कर रही थी, यानी कि सपोर्ट में जो बुलिश प्रेशर था वो कहीं ना तो कहीं खत्म होता हुआ हमें नजर आ रहा था। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। क्यों वेट कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना तो कहीं 2.0 भी हमें डरा रहा था। बाजार कौन से सिनेरियो में, बाजार सिनेरियो नंबर 9 में। जब बाजार सिनेरियो नंबर 9 में तो हम 2.0 को देखेंगे, और 2.0 भी कहीं ना तो कहीं हमें डरा रहा था कि कहीं पे 2.0 हमें ये बता रहा था कि पुट राइटर्स जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है या बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो वो बाजार को बेरिश ना होने दें, है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। 9:34, 9:35, 9:36, 9:37 सिनेरियो बिल्कुल सेम बना रहा और बाजार चलते रहा। हम वेट कर रहे थे कि या तो हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाए या तो हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल जाए, और अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलता तो वो ज्यादा बेहतरीन लेवल होता, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड करने के लिए हमें 2.0 भी सपोर्ट कर रहा होता, ठीक है। बाजार बिल्कुल इसी तरीके से चलता रहा। 9:46, 9:47, 9:48, कहीं ना तो कहीं हमें ये भी नजर आ रहा था कि हमेशा की तरह आज भी कॉल साइड से राइटर्स जो है निकलने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। कॉल साइड की OI चेंज जो है कहीं ना तो कहीं नेगेटिव होती हुई हमें नजर आ रही थी। टाइम हो गया 9:50, 9:51, 9:52। अब यहाँ पे क्या हुआ, 9:52 पे इसकी परसेंटेज हमें डिक्रीज होते हुए नजर आने लगी। जो पहले हमें यहाँ पे सपोर्ट की परसेंटेज डिक्रीज होते हुए नजर आ रही थी, अब वो परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, यानी बाजार को बुलिश हो रहा है। और रेजिस्टेंस जो पहले इंक्रीज होके बेरिश कर रहा था बाजार को, वो अब डिक्रीज हो रहा है, यानी कि अब ये भी बाजार को बुलिश करने में सपोर्ट कर रहा है ना। अब ये भी बाजार को बुलिश करने में सपोर्ट कर रहा है। 9:54, 9:55, 9:56, 9:57, 9:58, 9:59, 9:60, यानी कि 10 बज गया। और डॉट 10 बजे क्या हुआ, डॉट 10 बजे ये हुआ कि हमारा रेजिस्टेंस जो कि फिर से वीक टू बॉटम हुआ था, उसने अपने वीक टू बॉटम के परसेंटेज को रिलीज कर दिया, यानी कहीं ना तो कहीं अब हमें बाजार के अंदर बुलिश प्रेशर नजर आना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। सपोर्ट हमारा ऑलरेडी बुल रन में था, क्योंकि बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होके अगेन वीक टू टॉप है, और रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होके अगेन वीक टू बॉटम था, लेकिन इसने वीक टू बॉटम का परसेंटेज रिलीज किया।
तो अब इसके अंदर कहीं ना तो कहीं एक छोटी सी बुलिश मूवमेंट है या फिर बुलिश प्रेशर इसके अंदर है। लेकिन हमें अब भी याद रखना है कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, यानी रेजिस्टेंस के अंदर अब भी कहीं ना तो कहीं बेयरिश प्रेशर है, बना हुआ है। लेकिन इसके WTB से स्ट्रांग होने का मतलब कि कहीं ना तो कहीं इसमें थोड़ा सा बुलिश प्रेशर भी आ रहा है, रेजिस्टेंस के अंदर ही कहीं ना तो कहीं लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को हमें थोड़ा समझने की यहाँ पे ज़रूरत थी। खैर हम लोग यहाँ पे अभी भी ये देखेंगे कि यहाँ पे ये स्ट्रांग हो गया है, यानी इसमें भी कुछ ना तो कुछ बुलिश प्रेशर है और ये अपनी ही जगह पे बुल रन में है। तो ऐसी कंडीशन में हम इंतजार करेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, कि हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल जाए या फिर एटलीस्ट अब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 भी मिल गया तो भी हम यहाँ से रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस में जो डबल बेयरिश प्रेशर था उसमें से एक प्रेशर तो रेजिस्टेंस का खत्म हो गया है और सपोर्ट के अंदर ऑलरेडी डबल बुलिश प्रेशर बना हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में जहां तक ये WTT है, सपोर्ट हमारा जहां तक WTT है वहां से हम ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे लेवल है 24,320 आ रहा है और हमने जो लेवल मार्क किया था वो क्या था 24,325। यहाँ पे कहीं इस लेवल पे अगर बाजार मिलता है तो हम ट्रेड करने के बारे में सोच सकते थे। टाइम हो रहा है 10 बज रहा है। अगर हम 10 बजे की बात करें तो 10 बजे बाजार कहाँ था? 10 बजे बाजार बिल्कुल ही ऊपर था, बिल्कुल ही टॉप पे था, है ना, बाजार यहाँ पे था। तो यहाँ से क्या इतने टॉप से हम लोग पुट के ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। कहीं ना तो कहीं हमें इस चीज का डर लगता कि सपोर्ट के अंदर डबल बुलिश प्रेशर और रेजिस्टेंस के अंदर जो डबल बेयरिश प्रेशर था उसमें से एक प्रेशर खत्म हो चुका है ना, तो हमें ये वाला डर होता था। अब हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या दिखा हमें। ये 10 बजे का डेटा था डॉट, फिर आगे बढ़े हम 10:01, 10:02, 10:03। देखिए एक एक टिक बाय टिक हम लोग देखेंगे। डेटा यहाँ से चेंज हुआ था करीबन 10-15 मिनट के बाद, यानी 10:10 या 10:12-15 पे डेटा कहीं पे हमारा यहाँ पे चेंज हुआ था, ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है। फिलहाल देखते हैं 10:09 और 10:10। 10:10 पे कुछ भी चेंजेस नहीं है, 10:11 कोई चेंजेस नहीं, 10:12 कोई चेंजेस नहीं, 10:13 कोई भी चेंजेस नहीं, 10:14 क्या चेंजेस है? कुछ तो चेंजेस हुआ है ना यहाँ पे। क्या चेंजेस हुआ है? ये जो हमारा जो सपोर्ट है ये फिर से बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया है 10:14 पे, यानी हमारा सपोर्ट पहले 24,000 से शिफ्ट हुआ 24,300 पे एंड उसके बाद में 24,300 से शिफ्ट हो गया 24,350 पे। सपोर्ट के अंदर क्लियर वाला बुल रन वाला सिनेरियो है। लेकिन हमारा रेजिस्टेंस हमें पता है कि रेजिस्टेंस भी हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है और टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होने की वजह से क्या है, रेजिस्टेंस इस बुलिशनेस को रोकेगा, बाजार को ऊपर जाने से रोकेगा। खैर अब भी हम यहाँ से ना तो पुट की ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे ना तो कॉल की, क्योंकि कॉल की ट्रेड इनिशिएट करने के लिए हमें बॉटम की जरूरत थी और पुट की ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए हमें चाहिए था बेयरिश प्रेशर, जो कि था ही नहीं है बाजार के अंदर। हमें बुलिश प्रेशर ज्यादा नजर आ रहा था बेयरिश प्रेशर के अकॉर्डिंग, तो इसलिए हम यहाँ से कोई भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकते थे। हम इंतजार कर सकते थे बॉटम का कि हमें या तो EOS मिल जाए या तो EOS +1 मिल जाए। ठीक है, 10:14, 10:15, 10:16, 10:17 और आगे चलते हैं 10:18, 10:19, 10:20। सिनेरियो बिल्कुल सेम था, बाजार चला 24,360 पे। 24,360 कहाँ पे है? 24,360 यहाँ पे कहीं है, यानी कि ये वाला कैंडल कहीं पे चल रहा होगा 10:20 वाला कैंडल, 10:20-21 है ना। बाजार यहाँ पे कहीं अभी भी चल रहा है, जो कि हमारे वीकली रेंज का रेजिस्टेंस था। बाजार यहाँ पे चल रहा है और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि बाजार हमें एटलीस्ट न्यू EOS पे मिल जाए। ये लेवल जो कि पहले EOS +1 था 350 का, वो अब क्या बन चुका था? वो बन चुका था EOS। ये हो चुका था हमारा न्यू EOS। ठीक है, तो ये था हमारा न्यू EOS। तो अब हम ये चाह रहे थे कि या तो अब बाजार हमें कहाँ मिल जाए, या तो अब हमें बाजार EOS पे या तो हमें ओल्ड वाले EOS पे मिल जाए या तो फिर हमें न्यू वाले EOS पे मिल जाए। कम से कम हमें चाहिए था कि बाजार हमें न्यू EOS पे मिल जाए। ये लेवल था हमारा न्यू EOS का। ठीक है, अब हम वेट कर रहे हैं, बाजार को इंतजार कर रहे हैं कि बाजार किसी तरीके से 24,325 तक आ जाए। ठीक है, आगे चलेंगे। 10:22, 10:23, 10:24, 10:25, 10:26, 10:27। सेम सिनेरियो है, बिल्कुल सेम सिनेरियो है। बाजार चला 24,344, 340 और यहाँ पे 10:30 हो गया। अब तक बाजार सेम है।
10:32 बाजार वहीं चल रहा है। 10:33 10:33 पे क्या चेंजेस हुई है? 10:33 पे एक चेंजेस यहाँ पे नजर आई है हमें कि हमारा जो, एक मिनट, क्या चेंजेस नजर आई है 10:33 पे? हाँ, 10:33 पे हमें ये चेंजेस नजर आई है कि हमारा जो सपोर्ट था, जो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ था, वो वापस अपनी पुरानी प्लेस पे चला गया। क्या इससे कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा था? क्योंकि हमें पता है कि ये इसकी पुरानी प्लेस है 24,300 जो है वो सपोर्ट की पुरानी प्लेस है, और वो अपनी पुरानी प्लेस से अब भी वीक टू और टॉप है 24,350 पे, इसलिए हमें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और आगे चलेंगे। 10:34 10:35 10:36 10:37 10:38 10:39 हम लोग एक एक मिनट का डेटा देखेंगे, एक एक मिनट का डेटा समझने की कोशिश करेंगे, कोई भी चीज़ हमसे मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लोग एक एक चीज़ को देखते हुए चलेंगे। 10:42 पे क्या हुआ? 10:42 पे हुआ ये कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो अब वीक टुवर्ड बॉटम हो गया है। अब ये रेजिस्टेंस नया वीक टुवर्ड बॉटम हुआ, यानी रेजिस्टेंस में ब्लड बाथ और सपोर्ट में बुल रन, फिर से वही पुरानी वाली सिचुएशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब हम फिर से क्या देखेंगे? हम फिर से यहाँ पे देखेंगे गेम ऑफ परसेंटेज। गेम ऑफ परसेंटेज यहाँ पे बार बार काम करेगी। जब भी मार्केट आ जाएगा 9 नंबर सिनेरियोज में तो गेम ऑफ परसेंटेज काम करेगा, 9 नंबर सिनेरियो में आ जाएगा तो 2.0 काम करेगा, सब कुछ काम करना स्टार्ट कर देता है। जितनी कंफर्मेशन हम ले सकते हैं उतनी कंफर्मेशन के साथ में हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। खैर, टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 10:42 और 10:42 पे बाजार कहाँ खड़ा है? 10:42 पे बाजार खड़ा है बिल्कुल ये वाली कैंडल के ऊपर। यानी कि अगर हम लोग बात करें यहाँ से, हम लोग थोड़ा सा और पीछे आते हैं। ये कैंडल कितने बजे थी? 10:30 पे थी। हमने यहाँ पे ये नहीं देखा था। हम लोग यहाँ से थोड़ा सा और 15 मिनट पीछे आते हैं 10:30 पे फिर से। ठीक है, ओहो 10:15 हो गया, 10:30 पे आते हैं। 10:28 पे थे। मार्केट चल रही थी 24,344 जब, और हमारा लेवल था 325, और आगे आए हम लोग यहाँ से, इसके भी बंद कर देता हूँ, और आगे आए तो मार्केट आ गई 342, और आगे मार्केट आ गई 346, 339 यानी 340, 338 और 328। यहाँ पे कहीं पे बाजार उस लेवल पे आ गया था जहां पे हम लोग बुलिश ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते थे। बुलिश ट्रेड के अंदर एंट्री करने के यहाँ पे हमारे पास मौके कौन कौन से थे? क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस था वो WTB से स्ट्रांग हुआ था। हमें पता है कि हमारा रेजिस्टेंस विक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ था। हालांकि वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ, उसके अंदर भी एक हल्का फुल्का जो है बेयरिश प्रेशर है, लेकिन जो उसने जो सेकंड बेयरिश प्रेशर जनरेट किया था उस प्रेशर को उसने खत्म कर दिया, यानी कि उसके अंदर बुलिश प्रेशर भी है। और सपोर्ट मेरा क्या था? सपोर्ट में तो मेरे बुल रन है ही, क्योंकि सपोर्ट मेरा बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ एंड अगेन विक टुवर्ड टॉप है, तो बुल रन था। तो यहाँ पे इस कंडीशन में मैं एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकता था, है ना। यहाँ से एक ट्रेड जो है वो इनिशिएट होती थी। लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट किया था तो 9:34 9:35 9:36 9:37 देखते हैं, 9:38 9:39 9:40 9:41 और 9:42 पे क्या हुआ कि हमारा रेजिस्टेंस फिर से वीक टुवर्ड बॉटम होके हमारे रेजिस्टेंस के अंदर ब्लड बाथ आ गई। रेजिस्टेंस में ब्लड बाथ और सपोर्ट में बुल रन, यानी कि यहाँ से जिस किसी ने भी कॉल के ट्रेड बनाया था उसे वो ट्रेड एग्जिट करने का मौका मिल गया, या फिर उसे उस ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, उसे ट्रेड को एग्जिट करना है। बाजार कहाँ चल रहा है? 10:42 यानी कि यहाँ पे बाजार चला हुआ है 10:40 से 10:10:40 to 10:44 की ये वाली कैंडल है। इस कैंडल के बीच में उसे ट्रेड एग्जिट करने का मौका मिला है। 10:42 हो रहा है, मान लेता हूँ कि कैंडल अगर मिडल में भी कहीं होगी तो भी उसे ग्रीन स्टॉप लॉस लगा होगा। वो ग्रीन में अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकता था ग्रीन स्टॉप लॉस के साथ में। ठीक है, तो ये हो गया हमारी ट्रेड को एग्जिट करने का पहला मौका, और सही मौका था। यहाँ पे हर किसी ने अपनी ट्रेड को जो है एग्जिट भी किया होगा अगर किसी ने वहां से बुलिश ट्रेड के अंदर एंट्री किया होगा तो। ठीक है, अब चलते हैं और आगे और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। 10:42। खैर, यहाँ से ली हुई पहली ट्रेड जो हमें मिली वो ट्रेड जो है उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया और हम यहाँ पे एग्जिट हो गए। इसकी मार्किंग कर लेते हैं 10:42। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कॉल ट्रेड और यहाँ पे लिख देते हैं कॉल SL।
कॉल SL, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, ग्रीन कलर से दिखना चाहिए तो मैंने इसे ग्रीन कर दिया यहाँ पे। ये वीकली रेंज की जो लाइन थी इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। फिलहाल इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं, नीचे कर देते हैं, ठीक है। वीकली रेंज की लाइन को हटा दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉल का ट्रेड और ये यहाँ पे हो गया हमारी कॉल का स्टॉप लॉस, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। 10:44, 10:45, 10:46, 10:47, 10:48, बाजार कहाँ है? तो बाजार अभी भी उसी तरीके के सिनेरियो में फंसा हुआ है। बाजार आ गया है 316 के आसपास, ठीक है। बाजार वहीं पे फंसा हुआ है। चलते हैं, जब तक ये सिनेरियो है जब तक तो हमें अब ट्रेड करने का मौका नहीं है हमारे पास, ठीक है। क्यों नहीं है मौका अब हमारे पास? क्योंकि देखिए, क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अंदर ब्लड बाथ है नॉर्मली, तो रेजिस्टेंस में डबल बेयरिश प्रेशर है, सपोर्ट में डबल बुलिश प्रेशर है। ऐसी कंडीशन में हम लोग ट्रेड करने के लिए नॉर्मली हम लोग ये सोचेंगे कि बाजार हमें या तो EOS पे मिल जाए या तो फिर EOR पे मिल जाए, है ना। यानी हम बाजार को यहाँ पे या फिर यहाँ पे आने का इंतजार करेंगे, ठीक है। 10:55, 10:56, 10:57, 10:58। अगर आप यहाँ से भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो कि EOS+1 से ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूं और या फिर EOR -1 से, यानी कि इन दोनों ही लेवल से, तब भी कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, एक ही डाइवर्जन का रिस्क है। लेकिन ऑलरेडी हमने एक मरतबा यहाँ से रिस्क लिया था जिसमें स्टॉप लॉस हमारा हिट हो चुका है। अब हम अगली मरतबा फिर से हम इसी लेवल से तो रिस्क नहीं बनाएंगे, है ना। इसलिए हम या तो नीचे आने का इंतजार करेंगे या तो हम ऊपर जाने का इंतजार करेंगे। 10:59, 10:60, यानी कि 11 बज गया, ठीक है। अब 11:01, 11:02 कंटिन्यू चलेगा। इसी टिक बाय टिक हम लोग देखेंगे। बाजार इसी तरीके से चलता रहा है, बट फिर भी हम लोग टिक बाय टिक देखेंगे, हम लोग किसी भी एंट्री को मिस नहीं करेंगे। बाजार कहाँ पे चला हर एक चीज़ को समझने की, देखने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को लंबी लगती है तो आप लोग वीडियो को फास्ट कर सकते हो, 2x पे कर सकते हो, 1.5x पे कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्पीड में वीडियो समझ में आती है, आप उतनी स्पीड में करके वीडियोस को देख सकते हो। लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो स्किप करोगे तो कोई ना तो कोई इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस हो जाएगा। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस हो जाता है तो वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं बनेगा। एक एक टिक में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि पूरा का पूरा बाजार हमारे समझ में आना स्टार्ट हो जाए, पूरा का पूरा बाजार हमें अच्छी तरीके से समझ में आए कि आज का बाजार कैसे चला था, ठीक है। देखते हैं कंटिन्यू। और जब तक के एक एक टिक में कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ, तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और 6 तारीख से हमारी जो बैच स्टार्ट हो रही है उसके अंदर इनरोल करने की पूरी कोशिश कीजिए। बैच के अंदर ज़्यादा लोगों को मैं लूँगा नहीं, जो फर्स्ट 20 या 25 लोग होंगे उतने ही लोगों को लूँगा, उनसे ज़्यादा लोगों को मैं बैच के अंदर नहीं लूँगा। क्योंकि अगर ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो फिर एक एक जन से क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाता है, तो वो चीज़ नहीं करना है। उतने ही बंदे लेने हैं जितनों के क्वेश्चन का मैं आंसर कर सकता हूँ। तो मेरी कैपेसिटी मुझे लगती है 20 से 25 बंदों की, तो मैं 20 से 25 बंदों को ही बैच के अंदर लूँगा। बैच हमारी टोटली फ्री होगी, एक भी रुपया किसी को भी पे नहीं करना है, कोई भी चार्जेस नहीं देना है किसी को भी। सुबह 8 बजे से क्लास स्टार्ट होगी और सुबह 7:50 पे 7:50 7:55 पे मैं लिंक्स जो है क्लास की पोस्ट कर दूंगा। उस लिंक से आप लोगों को क्लास को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद में आपको वेट करना है 8:05 या फिर 8 बजे से ही, .8 बजे से हम लोग क्लास जो है स्टार्ट कर लेंगे और टॉपिक को अपने स्टार्ट कर लेंगे, टॉपिक को समझना चालू कर लेंगे, ठीक है। किसी को भी 1 भी रुपये की पेमेंट करने की जरूरत नहीं, टोटली फ्री है क्लास। क्या हुआ, टाइम हो गया 11:53। 11:53 पे क्या हुआ, हमारा जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस जो कि वीक टुवर्ड बॉटम था, अब ये रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट भी हो गया। यानी कि रेजिस्टेंस हमारा पहले टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है एंड अगेन वापस से टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया। रेजिस्टेंस अब भी बेयरिश है, सपोर्ट अब भी बुलिश है। अब भी बाजार इसी तरीके से फंसा हुआ है और इसीलिए बाजार यहाँ पे पूरा टाइम इसी लेवल पे फंसा रहेगा। कहाँ पे फंसा रहेगा बाजार? 350 के लेवल पे, 350 की पुट साइड, 350 की कॉल साइड, इन दोनों में ही बाजार फंसा हुआ रह गया। टाइम कितना हो गया? 11:53 हो गया। हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन सी चेंजेस हमें देखने के लिए मिली है, ठीक है। ना ही तो हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिला है, ना ही तो हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिला है ट्रेड करने के लिए। फिर भी और भी चीजें देखेंगे कि बाजार में और कहाँ पे ऐसा हमें लग रहा था कि यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं, है ना। हर एक चीज को देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे डबल शिफ्टिंग, ये जो इंस्टेंटली जो शिफ्टिंग हुई, इसे देख के बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा कि
सोचा होगा कि अब हमें अगर 350 पे मार्केट मिल जाए तो हम यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर लेंगे, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि 350 पे से ट्रेड लेने जैसा तो बाजार पहले से ही था। अगर मैं ये बात देखूं कि बाजार अब यहाँ तक आ गया, क्योंकि पहले भी विक्टोर बॉटम था तो हम लोग WTP वाले लेवल से ट्रेड ले सकते थे, और अब वो शिफ्ट हो गया है। शिफ्ट होने से क्या हुआ, शिफ्ट होने से यहाँ पे थोड़ी सी कंफर्मेशन आ गई है कि अब यही बाजार का टॉप है। बहुत ज्यादा होगा तो बाजार यहाँ से एक ही डाइवर्जन ऊपर जाएगा, तो वो रिस्क लेके यहाँ पे ट्रेड कोई भी कर सकता था अगर किसी को करना था तो, लेकिन बाजार ने उस लेवल को भी टच नहीं किया है, उस लेवल को भी बाजार ने हिट नहीं किया, तो हमें ट्रेड नहीं मिली। टाइम हो गया दोपहर के 12 बज के, ठीक है, और आगे चल रहे हैं, एक एक क्लिक करते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, तो अब तक मैंने आप लोगों को अपने क्लास के बारे में बता दिया, क्लास का टाइमिंग बता दिया है, कितने बंदों को एंट्री मिलेगी वो भी बता दिया है। क्लास 8 बजे से 9 बजे तक ही चलेगी, और क्या था, बस किसी को पेमेंट नहीं करना है, क्लास हमारी टोटली फ्री है। अगर आप लोग हमको सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को धन और पेटीएम मनी का लिंक मिल जाएगा। आप हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करके सेम अकाउंट में ट्रेड करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ मैं कई दिनों से कह रहा हूँ, कई सारे वीडियोस में बोल रहा हूँ, और मुझे उम्मीद थी कि जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं एटलीस्ट वो लोग तो, या फिर जो लोग मुझसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट वो लोग तो मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे, बट किसी ने अभी तक अकाउंट्स को ओपन नहीं किया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पेटीएम मनी का अकाउंट ओपन कीजिए और पेटीएम मनी के अकाउंट में ट्रेड कीजिए। टर्मिनल उनका बहुत अच्छा है, मैं खुद भी पेटीएम मनी के अंदर ही ट्रेड करता हूँ। जो भी स्क्रीनशॉट्स भेजता हूँ आप लोगों ने देखा है, वो सारे स्क्रीनशॉट्स पेटीएम मनी के ही होते हैं, ठीक है। आज तो वैसे मैंने धन के अकाउंट का भी स्क्रीनशॉट भेजा था, लेकिन वो मेरा अकाउंट नहीं था, वो दूसरे का अकाउंट था, मेरे फ्रेंड का अकाउंट था। लेकिन खैर, धन और पेटीएम मनी दोनों ही इंटरफेस अच्छे हैं, दोनों ही टर्मिनल अच्छे हैं, दोनों के ही जो है स्पीड अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं क्लास की फीस रख देता तो भी कई सारे लोग पेमेंट करने को रेडी हो जाते हैं, और अगर फीस ना रखते हुए मैं ये कह देता कि जो मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके ट्रेड करेगा सिर्फ मैं उसे ही क्लास में एंट्री दूंगा, तब भी कई सारे लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते, है ना। लेकिन क्योंकि मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ इसलिए शायद कोई ओपन नहीं कर रहा है, तो ऐसा मत कीजिए। बिना फोर्स किए भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करके सेम डीमैट अकाउंट में ट्रेड करें, ठीक है। ये होगी चीज़, और क्या था। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को और डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक्स पे क्लिक करके आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम हो गया 12:57 और अब तक सिनेरियो बिल्कुल सेम, बाजार भी बिल्कुल सेम प्लेस पे है, बाजार बिल्कुल सेम प्लेस, इसी जगह पे तो बाजार रह गया हमारा 2:30 बजे तक, है ना। तो आज के बाजार में हमें बात करने का बहुत मौका मिला है, देखते हैं। टाइम हो गया दोपहर के 1 बज गए, अब भी सिनेरियो बिल्कुल सेम। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ मैंने बताया था कि मैंने टेलीग्राम पे भी मैंने पोस्ट किया था कि दोनों ही साइड में स्टार्ट ऑफ कन्फ्यूजन्स हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस साइड का जो स्टार्ट ऑफ कन्फ्यूजन था, अब वो शिफ्टिंग्स की वजह से वो भी 3 घंटे का हो गया। सपोर्ट साइड में जो स्टार्ट ऑफ कन्फ्यूजन था शिफ्टिंग की वजह से वो भी 3 घंटे का हो गया। तो 3-3 घंटे की स्टार्ट ऑफ कन्फ्यूजन थी। सपोर्ट साइड का जो स्टार्ट ऑफ कन्फ्यूजन था, अगर मैं उसकी बात करूँ तो सपोर्ट साइड का स्टार्ट ऑफ कन्फ्यूजन जो था वो करीबन 10:30 बजे से ही था। 10:30 बजे से ही सपोर्ट जो है वीक था यहाँ वहाँ कहीं तो भी। तो 10:30 से 11:30, 12:30 और 1:30 बजे जो है 10:30 से 11:30, 12:30 और 1:30, हाँ बराबर 1:30 बजे जो है सपोर्ट साइड में स्टार्ट ऑफ कन्फ्यूजन जो है हो जाती है। लेकिन स्टार्ट ऑफ कन्फ्यूजन को ट्रेड करने के लिए हमें चाहिए कि रेजिस्टेंस जो है स्ट्रांग हो। और रेजिस्टेंस की बात करें अगर, तो रेजिस्टेंस जो WTB हुआ था वो हुआ था आई थिंक के 10:11 बजे। तो 11:15 के बाद 11:15, 11:15 और 11:15 यानी 2:15 यानी 1:45 यानी 1:45 पे रेजिस्टेंस साइड में भी स्टार्ट ऑफ कन्फ्यूजन हो जाती है। रेजिस्टेंस साइड में अगर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होती है और उसे ट्रेड करना है तो उसे ट्रेड करने के लिए हमें चाहिए कि हमारा सपोर्ट स्ट्रांग हो, और सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होती है उसे ट्रेड करना है तो हमें चाहिए कि हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो। और अब टाइम हो रहा है 1:32, सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है और रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग हो गया है। रेजिस्टेंस OI की वजह से स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है। यानी कि अब हम स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन को ट्रेड कर सकते हैं सपोर्ट साइड के अंदर 1:32 पे। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन को ट्रेड करने के लिए
हमें ट्रेड में एंट्री हम कहाँ से करेंगे, हमें कौन सा पॉइंट चाहिए, बाजार हमें कहाँ चाहिए पुट की ट्रेड के अंदर एंट्री करने के लिए, या फिर ये कह लें कि बियरिश स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में एंट्री करने के लिए हमें बाजार कहाँ चाहिए, हमें बाजार चाहिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है 24,350 पे, जिसका एक्सटेंशन आ रहा है 24,370 और हमने लेवल मार्क किया 375, यानी बाजार हमें यहाँ चाहिए और बाजार वहाँ पे आया नहीं, यानी कि हमें स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की ट्रेड के अंदर भी आज एंट्री नहीं मिली। खैर और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1:36, 1:37, 1:38, 1:39, 1:40, 1:41, आज का पोस्ट मार्केट हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग हो, क्योंकि कहीं पे थोड़ा सा मैं भी अटक रहा था, पता नहीं क्यों जबान थोड़ी सूखी सूखी सी लग रही है, तो वर्ड्स बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और तबीयत में थोड़ा सा नौदस है इस वजह से। और बाजार ने भी हमें कुछ दिया नहीं है, बाजार भी अपने जगह पे जैसे कि तैसे बाजार रुका रह गया है। सुबह से ही बाजार एक ही जगह पे फंसा और बाजार वहीं पे फंसा रह गया है, तो थोड़ी सी बोरियत तो आज होनी बनती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ऐसे दिन भी हमें कई सारे देखने के लिए मिलते हैं महीनों के अंदर। ठीक है, टाइम हो गया है 1:55, 1:56, 1:57, 1:58, 1:59 और 2 बज गया। अब 2 बजे के बाद तो हम जनरली कोई भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं करते हैं। अगर कोई बिल्कुल सेफ है तो 1:30 बजे के बाद ही कोई ट्रेड नहीं इनिशिएट करेगा। कोई अगर रिस्क लेना चाहता है तो वो 2 बजे के बाद ट्रेड नहीं इनिशिएट करेगा, है ना। 2 बजे के बाद लेकिन कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, 2:03 पे 2:03 पे हमारा सपोर्ट भी अपनी जगह पे स्ट्रांग हो गया। अब सपोर्ट कैसा है, सपोर्ट जो है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है और अपनी जगह पे स्ट्रांग। रेजिस्टेंस कैसा है, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है और अपनी जगह पे स्ट्रांग। ठीक है, रेजिस्टेंस में जो प्रेशर था वीक टुवर्ड बॉटम का, वो प्रेशर पे भी रेजिस्टेंस वापस से भी शिफ्ट हो चुका है, यानी कि रेजिस्टेंस कैसा था हमारा 24,500 से 24,400 एंड उसके बाद में 24,400 से 24,350 पे शिफ्ट हो चुका है। रेजिस्टेंस 2 बार शिफ्ट हो चुका है, रेजिस्टेंस बेरिश है और या फिर रेजिस्टेंस के अंदर ब्लड बात है। सपोर्ट का क्या सीन था, सपोर्ट 24,000 से शिफ्ट हुआ था 24,300 पे और 24,300 पे रुका हुआ है। ये यहाँ से 350 पे WTT हुआ था और WTT से स्ट्रांग हो गया, यानी कि अब सपोर्ट में बुलिश प्रेशर 1 है, रेजिस्टेंस में बेरिश प्रेशर 2 है। लेकिन फिर भी अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें कम से कम EOR चाहिए, नया EOR जो हमें मिल जाए वो मिल जाए, क्योंकि टाइम कितना हो रहा है, टाइम 2 बज रहा है और आज एक्सपायरी का दिन है। 2 बजे हम एक्सपायरी के दिन पे ट्रेड कहीं से भी इनिशिएट नहीं करेंगे, हमें लेवल चाहिए, डॉट टू डॉट लेवल चाहिए। अब ये होगा हमारा न्यू EOR, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होगा हमारा न्यू EOR, ठीक है, जो कि हमें अब बनता हुआ मिला है। और ये न्यू EOS जो था ये अब यहाँ से हट चुका है, आई थिंक, है ना, हाँ वहाँ से हट चुका है। अब जो EOS है वो वापस से यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, टाइम हो रहा है 2:03। वैसे भी हम कोई भी नया ट्रेड अब इनिशिएट नहीं करेंगे। 2:05, 2:06, 2:07, 2:08 ना, 2:09, 2:10 और इसी तरीके से देखते देखते हमारे जो टाइम है वो ओवर हो जाता है। 2:15, 2:14, 2:15 सेम इसी तरीके से सपोर्ट अपने जगह पे स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस अपने जगह पे स्ट्रॉन्ग, बाजार इसी तरीके से चल रहा है कंटिन्यूसली। 1 मिनट, बाजार अपने जगह पे इसी तरीके से चल रहा है। 9:18, 9:19, 9:20, बाजार वहीं पे 24,340 के आसपास ही बाजार चल रहा है कंटिन्यूसली। बाजार इसी बीच में चल रहा है, इसी बेल्ट के बीच में चल रहा है, उसके बाहर बाजार निकलने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा है। 2:23, 2:24, 2:25, 2:26, 2:27, 2:28, 2:29 और 2:30 मार्केट में हमारा काम करने का टाइम खत्म, टाइम ओवर। इसके बाद हम बाजार को नहीं देखते हैं। इसके बाद में जिसे जीरो हीरो वगैरह बनानी होगी उन्होंने बाजार को देखा होगा, लेकिन रेगुलर पोस्ट मार्केट हम यहीं तक की कर रहे हैं, तो हम यहीं तक की ही पोस्ट मार्केट करेंगे, यहीं तक बाजार को देखेंगे। हमारा रूल, हमारे नियम हमें 2:30 तक ही ट्रेड करने के लिए अलाउ करते हैं, उससे ज़्यादा हमें अलाउ नहीं करते हैं, तो हम लोग उससे आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ठीक है, हम अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करेंगे। क्या हुआ आज के पूरे बाजार में, समरी बताता हूँ। आज के पूरे बाजार में हुआ ये कि हमारा सपोर्ट जो है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ एंड अगेन वीक टू टॉप हो गया, सपोर्ट में बुल रन आ गया।
जहां से बाजार को बुलिश हो जाना चाहिए था, बाजार का टॉप हमें पता नहीं होना चाहिए था, लेकिन रेजिस्टेंस में क्या हुआ, रेजिस्टेंस भी टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ एंड अगेन वीक टू बॉटम होकर ब्लड बाथ क्रिएट कर दिया, जहां से हमें बॉटम का पता नहीं होना चाहिए। और क्या हुआ, क्योंकि सपोर्ट के अंदर बुल रन और रेजिस्टेंस के अंदर ब्लड बाथ, तो दोनों ही अपने अपने साइड से प्रेशर को जनरेट कर रहे थे। सपोर्ट बाजार को ऊपर ढकेल रहा था, रेजिस्टेंस बाजार को नीचे ढकेल रहा था, और इस कंडीशन में बाजार कहीं नहीं जा पाया, बाजार वहीं पे कंसोलिडेट होकर रह गया, बाजार वहीं पे फंस के रह गया जहां पे सपोर्ट ढकेल रहा था और जहां पे रेजिस्टेंस ढकेल रहा था। सपोर्ट भी बाजार को 24,350 पे ढकेल रहा था, रेजिस्टेंस भी बाजार को 24,350 पे ही ढकेलने की कोशिश कर रहा था, और इसीलिए बाजार 24,350 के डाइवर्जेंस में ही उलझ के रह गया। बाजार को आज कहीं पे भी जाने का मौका नहीं मिला। कॉल राइटर जबकि मार्केट से निकल रहे थे, कॉल राइटर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, बट फिर भी एक्सपायरी वाला डे है, अगर आप लोग देखोगे तो ओआई चेंज आपको यहाँ पे दिखेगी, कुछ ज़्यादा ही ओआई चेंज आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही होगी। अब वॉल्यूम्स की बात करोगे तो वॉल्यूम्स भी आपको कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहे होंगे। नॉर्मल डेज के हिसाब से ये ओआई चेंज, ये वॉल्यूम्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से बाजार एक्सपायरी वाले दिन कुछ अलग मूवमेंट करता है, कुछ अलग से चलता है, और यहाँ पे हमें वो चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं कि बाजार में दोनों ही साइड में प्रेशर थे, दोनों ही साइड में, एक साइड में ब्लड बाथ और एक साइड में बुल रन, लेकिन बाजार कहीं नहीं जा पाया, बाजार वहीं का वहीं रह गया। ठीक है, तो ऐसा बाजार भी हमें देखने के लिए मिलता है, अक्सर मिलता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आ जाए। अगर आप लोगों ने अब तक हमारी लिंक से डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो हमारी लिंक्स जो है पेटीएम मनी की और धन की लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करके हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप सेम अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो। और अगर आपने अब तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो उसे भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि क्लास को ज्वाइन करने की जो हमारी फ्री क्लास चलने वाली है उसकी लिंक आपको उसी ग्रुप के अंदर और उसी चैनल के अंदर दी जाएगी। सुबह 7:50 या फिर 7:55 पे लिंक पोस्ट कर दी जाएगी, और सुबह 8 बजे या फिर 8:05 से मैक्सिमम क्लास को स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होगा, हमारे पास लिमिटेड 1 घंटे का ही टाइम होगा, क्योंकि 9 बजे से हमें बाजार को देखना होता है, तो टाइम जो है हमारे पास कम होगा, तो हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेट नहीं कर पाएंगे। किसी के जितने लोग ज्वाइन होंगे उन्हें ज्वाइन कर लेंगे। मैक्सिमम मैं 20 से 25 लोगों को ही क्लास के अंदर एंट्री दूंगा ताकि मैं हर किसी के क्वेश्चन आंसर कर सकूं। ठीक है, उनसे ज़्यादा बंदों को अगर मैं ले लेता हूं तो शायद मैं हर किसी के क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाऊंगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हमारी क्लास में हों हर किसी को उनके क्वेश्चंस का आंसर मिलते ही रहे। और इसके अलावा अगर कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है तो ऊपर आप लोगों को मेरा कांटेक्ट नंबर दिख जाएगा 8689868202। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉल मत कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, तो कॉल्स मत कीजिए और कोशिश कीजिए कि हर कोई अपने क्वेश्चंस को जो है डिस्कशन ग्रुप के अंदर पोस्ट कीजिए ताकि वहाँ से आपको आंसर्स मिल जाया करे। कोई ना तो कोई वहाँ पे आपको आंसर कर देगा। हर किसी को मैं पर्सनली मैसेज नहीं कर सकता हूँ और हर किसी का मुझे पर्सनली मैसेज आ रहे हैं एक एक चीज़ के लिए, छोटे छोटे से डाउट्स के लिए। किसी को मार्केट में कन्फ्यूजन हो रहा है तो भी वो बंदा मुझे मैसेज कर रहा है। मैं कैसे हर किसी को आंसर कर सकता हूँ? नहीं कर पाऊंगा मैं आंसर, मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, नहीं कर पाऊंगा आंसर। इसलिए ग्रुप में मैसेज कीजिए, ग्रुप के सभी मैसेजेस का आंसर करने की कोशिश मैं भी करता हूँ। एक लाइन से फुर्सत में जब बैठता हूँ धड़ाधड़ में सभी के मैसेजेस का आंसर करता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।